वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए और इस टेस्ट में भी हम फोकस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर करंट तक पहुँच सकते हो, मतलब ये जो करंट में टेस्ट है इस तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, देखते हैं कि क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से क्रीक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, बताइए किसको बनाया गया है क्रीक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर? रोहित शर्मा को। किसको? रोहित शर्मा को। सैफाली वर्मा पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देखिए, इसके अलावा एक नाम था ऋषभ पंत जो हैं JSWS के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सैफाली वर्मा पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक नाम तो और था ऊपर, शार्दुल ठाकुर, ये टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। रोविना एसटी विश्व की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी हैं। किस देश की हैं ये? किस देश की हैं रोविना एसटी? सबसे उम्रदराज हैं, विश्व की, इंस्ट्रक्टर हैं, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट। अमेरिका की हैं ये, यूएसए। तो यूएसए की हैं। तो यूएसए की कैपिटल क्या? वॉशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप और मुद्रा है अमेरिकन डॉलर, यूएस डॉलर। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? 3 नाम तो ये हो गए। एक नाम है अशोक साहनी, यही हैं अशोक साहनी, ऑप्शन नंबर डी। अरब जगत के पहले, ये नाम याद रखना अशोक साहनी का। अरब जगत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? बराकाहा। इसने काम करना शुरू कर दिया है। किस देश का है ये? किस देश का है? चीन का तो हो नहीं सकता, अरेबियन कंट्री तो है नहीं चीन। ओमान, सऊदी अरब, इन दोनों का भी नहीं है। यह है संयुक्त अरब अमीरात का, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो राजधानी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात की, और मुद्रा है यहाँ की UAE दिरहम, और राष्ट्रपति हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। किस देश ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक अभियान शुरू किया है? बंधन बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक? कोना कोना उम्मीद कोटक महिंद्रा बैंक ने शुरू किया है। तो स्थापना कब हुई थी कोटक महिंद्रा की? 2003 में। मुख्यालय है इसका मुंबई में, और MD या CEO कौन है इसके? उदय कोटक। और टैगलाइन क्या है इनकी? लेट्स मेक मनी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष कोड टू विन पुस्तक का विमोचन किया गया। किसने लिखी है ये? विशेष कोड टू विन बुक के राइटर कौन हैं? निरुपमा यादव। कौन है? निरुपमा यादव, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? महिला विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है कहाँ पर? मलेशिया में, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। कैपिटल क्या मलेशिया की? कुआलालंपुर। मुद्रा क्या है यहाँ की? मलेशियाई रिंगित। और प्रधानमंत्री का नाम क्या है? महाथिर बिन मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन ने अपने लेन देन बैंकिंग व्यवसाय को डिजिटल रूप देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी को चुना है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इंडियन कंपनी को चुना है इन्होंने। क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है इसका आंसर? नहीं, इन्फोसिस फाइनेंशियल, ऑप्शन नंबर ए। तो इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है, इसको चुना है इन्होंने। मुख्यालय कहाँ पर है इन्फोसिस का? बेंगलुरु कर्नाटक में। MD या CEO का नाम क्या है? सलील पारेख। नेशनल बैंक ऑफ बहरीन की अगर बात करें तो NBB में है, जिसने इनको चुना है इन्फोसिस को। और NBB की स्थापना कब हुई थी नेशनल बैंक ऑफ बहरीन की? 1957 में। मुख्यालय है इसका मनामा बहरीन में, और CEO का नाम है इनके जीन क्रिस्टोफ दुरंद, जिनके पूछे जाने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किस राज्य सरकार ने 1975-77 में आपातकाल में जेल गए लोगों की पेंशन रोकने की घोषणा की है? देखिए, कुछ लोग 1975 से 77 के बीच आपातकाल जो हुआ था
जेल गए थे तो उनको पेंशन दे रही थी भारत की सरकार, लेकिन इसको अब रोक दिया गया है। राज्य की सरकार दे रही थी, इसको अब रोक दिया गया है और ये महाराष्ट्र ने रोका है। किसने रोका है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र को लगा कि अभी फ़िलहाल ये कोविड-19 के दौर में अनुचित खर्चा है, तो देखिए इसके अंतर्गत रह गया है। कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई विपत्ति संकट के बीच अनुचित खर्चे पर अंकुश लगाने के लिए बंद किया गया है इसको। और इस पेंशन में प्रति व्यक्ति को 1,000 रुपये दिए जाते थे, 1,000 रुपये दिए जाते थे। इनको बंद कर दिया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, इसको कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र सिंह तोमर। और रेल मंत्री का नाम क्या है? पीयूष गोयल। इन दोनों ने भारत की पहली किसान रेल सेवा का शुभारंभ किया है। यह किन 2 राज्यों के बीच चलेगी? ये चल चुकी है, ऑलरेडी चली है। किन 2 राज्यों के बीच चली है? ये 7 अगस्त को चली थी। बिहार और महाराष्ट्र के बीच, महाराष्ट्र और बिहार के बीच। और दूसरी भी चल गई है अभी हाल ही में, 9 सितंबर को चली थी। दूसरी चली थी आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहली याद रखना, पहली पूछेंगे महाराष्ट्र से बिहार के बीच। तो भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानीपुर के बीच चली है 7 अगस्त को, और दूसरी 9 सितंबर को आंध्र प्रदेश और दिल्ली के बीच। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 में भारत को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। बी है, सी है इसका आंसर। तो हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत को 4था स्थान है। और प्रथम स्थान पर कौन है? अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। तीसरे स्थान पर कौन है? ब्रिटेन। भारत है चौथे स्थान पर। भारत 2019 में तीसरे स्थान पर था, अभी चौथे स्थान पर है। किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से? बताइए। श्रद्धा शर्मा, अर्नब कुमार, सौरभ कुमार या फिर कलीपुरी? इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से तो अर्नब कुमार तो हो नहीं सकता, सौरभ कुमार भी नहीं होगा, ये तो पुरुष हो गए ना दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलीपुरी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 5 अगस्त 2020 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? कौन सी वर्षगांठ मनाई है? पहली ही मनाई है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन 5 अगस्त 2020 को अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो पहली मनाई है इन्होंने। 13 प्रश्न का आंसर तो सबको पता चल गया होगा, आंसर दिख गया इसका। किस देश ने अपने मिनटमैन 3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? मिनटमैन 3 किसकी है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये, यूएसए की है, ये अमेरिका की है। नंबर 14 पर आ जाइए। भारती एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारती एयरटेल ने क्लाउड समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? अमेज़न के साथ समझौता किया है। क्लाउड देखिए एक स्टोरेज होता है जिसमें 15 GB तक फ्री देता है गूगल जीमेल में, उसके बाद जो है वो चार्जेबल होता है। अब सब लोग अपना क्लाउड बनाने लगे हैं, एयरटेल ने भी क्लाउड बना दिया है, अमेज़न का भी क्लाउड है। तो अमेज़न की अगर बात करें, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन में, सिएटल वॉशिंगटन में जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर्ड ऑपरेशन। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर्ड ऑपरेशन, ये बड़ी ट्रेंड कर रही है बुक, मतलब काफ़ी बिक रही है अमेज़न पे, लगभग 600 रुपये तक की है ये। किसने लिखी है ये? किसने लिखी है ये? ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कवर्ड ऑपरेशन, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ, रॉ माने होता है क्या? कच्चा। ये लिखी है यतीश यादव ने। किसने लिखी है? यतीश यादव, ऑप्शन नंबर बी। तो ये नाम याद रखना, इनका नाम याद रखना। और 15 प्रश्न थे ये, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद।